Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Namaskar, Sat Sri Akal and good evening. This is Kaisar Bari from Bari Law Associates. आज एक बड़े एक अहम टॉपिक के ऊपर मैं बात करना चाहूँगा और बल्कि एक नहीं दो टॉपिक होंगे। एक तो ये है कि फ़ी वेवर के हवाले से जो है एक वो टॉपिक होगा और सेकंड ये है कि ये जो फ़ीसें जो हैं IHS के हवाले से इमिग्रेशन हेल्थ सरचार्ज जो है ये 16 जनवरी से जो है ये बढ़ रही हैं जी। ये दो बड़े अहम टॉपिक हैं एंड जैसे मैं एक इमिग्रेशन एंड ह्यूमन राइट्स लॉयर हूँ और प्लस जो है मैं एक बड़ा ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट भी हूँ मैं, तो मुझे उसके हवाले से चूँकि मैं ह्यूमन राइट्स के हवाले से मैंने लाइफ में बहुत काम किया है, बहुत सी एप्लीकेशंस और इसके अलावा चाहे वो नेशनल इश्यूज़ हों, इंटरनेशनल इश्यूज़ हों, यूके के अंदर हो या यूके के बाहर हो, सो उसके हवाले से जब भी कभी कोई ह्यूमन राइट्स का इश्यूज़ आए हैं तो उसके ऊपर मैंने ऑलवेज़ जो है मैं अब जहाँ पे भी देखेंगे मुझे आप फर्स्ट लाइन में ही पाएंगे। सो ये जो IHS के हवाले से फ़ीसें बढ़ रही हैं जी, इसमें बहुत ज़्यादा जो इजाफा है 16 जनवरी के बाद जो है। सो करंट फ़ीसें हैं जी 624 पाउंड्स पर ईयर और इसको बढ़ के ये होंगी 1035 जो है 1035 पाउंड जो हैं। ये अब आप यू कैन इमेजिन कि जी ये किस तरीके की ये डबल से भी मतलब 35% जो है अप्रॉक्सीमेटली इसमें इजाफा है और जो इमिग्रेशन फ़ीसें हैं वो उसमें रीसेंट इजाफा हो चुका है जी। तो चलिए अगर हम फ़ी वेवर्स की बात करें तो उसमें अब ये है कि जी के पहला एक ज़माना होता था जब नंबर एक तो ये है कि ये जिस वक्त फ़ी वेवर आई, ये आई क्यों, उसमें ये था कि जी के चेंज ऑफ सर्कमस्टांसिस, अगर किसी के सर्कमस्टांसिस जो हैं वो चेंज हो जाते हैं, अगर चाहे वो किसी भी वीज़ा के ऊपर है, लेकिन इसमें विज़िटर शामिल नहीं है, इसमें कोई स्टूडेंट शामिल नहीं है, इसमें कुछ स्किल्ड वर्कर वीज़ाज़ जो हैं वो होल्डर जो हैं, चाहे वो केयर होम का वीज़ा हो या स्किल्ड वर्कर वीज़ा हो, ये वो लोग इसमें शामिल नहीं हैं जी। अब बात हो रही है किन लोगों की, वो लोग जिनको 10 इयर्स वीज़ा रूट जो है वो मिला है, चाहे वो 2.5 साल का होता है या बहुत से लोग जो हैं वो स्पाउस वीज़ा पे आते हैं या इनसाइड कंट्री जो है वो वीज़ा ले लेते हैं। सो उनके हवाले से ये था कि अगर किसी के सर्कमस्टांसिस में तब्दीली आ जाती है तो उसमें ये है, और ये कानून अभी भी है, अभी भी अगर किसी के ऐसे सर्कमस्टांसिस हैं और उनके जिसको चेंज ऑफ सर्कमस्टांसिस कहा जाता है, अगर आपकी सिचुएशन में ऐसी तब्दीली आ जाती है, लेट्स से अगर आप स्पाउस वीज़ा पे आए और उसके बाद जो है आप किसी के हस्बैंड जो हैं वो उनको ऑब्वियसली बीमारी जो होती है, डिज़ीज़ जो है या कोई किसी भी तरह के हेल्थ इश्यूज़ जो हैं वो इंसान के अपने इख्तियारात में नहीं होते। सो लेट्स से अगर किसी के हेल्थ इश्यूज़ आ गए तो हेल्थ इश्यूज़ के बाद जो है वो उनके पास क्या ऑप्शंस रह जाएंगे, तो क्या वो एप्लीकेशन फ़ाइल कर सकेंगे कि जी के हमारे हेल्थ इश्यूज़ हैं तो हमें जो है वो चेंज ऑफ सर्कमस्टांसिस की बेस के ऊपर हमें बेनिफिट्स जो हैं वो अलाउ किए जाएं। देन द आंसर इज़ येस। अगर आपके वाकया ही चेंज ऑफ सर्कमस्टांसिस हैं और आप समझते हैं कि आपके हालात जो हैं वो ठीक नहीं हैं तो आप चेंज ऑफ सर्कमस्टांसिस की एप्लीकेशन जो है वो फ़ाइल कर सकते हैं। अच्छा, लेकिन अभी करंट सिनेरियो में हो ये रहा है कि बहुत से लोग जो हैं वो कैश इन हैंड के ऊपर काम करते हैं, उनके पास वो टेक्निकली तौर पे अपने आप को शो करवाते हैं कि जी कि हमारे पास जॉब्स नहीं हैं, हमारे पास काम नहीं है या हम हेल्थ इश्यूज़ की वजह से काम नहीं कर सकते हैं, लेकिन सेम टाइम जो है वो जो किसी भी सेक्टर में जो है वो काम कर रहे होते हैं और वो साथ में कैश इन हैंड जो है वो पेमेंट्स ले रहे होते हैं। सो वो पकड़े कहाँ से जाते हैं, वो पकड़े इस सेंस में जाते हैं कि उनकी जिस वक्त बैंक स्टेटमेंट जो है वो मांगी जाती है। सो बैंक स्टेटमेंट जिस वक्त वो होम ऑफिस मांगता है तो ऑब्वियसली वो गो थ्रू होते हैं आपके तमाम चीज़ों से, वो देखते हैं कि जी के आपके अकाउंट में जो है वो कितने पैसे आ रहे हैं। बहुत से लोग जो हैं वो कहते हैं जी कि हम फाइनेंशियली अफोर्ड नहीं करते और हमारा फैमिली मेम्बर्स जो हैं वो हमें कुछ सपोर्ट दे रहे हैं, या वो कहते हैं जी कि हमारे दोस्त जो हैं वो हमें सपोर्ट दे रहे हैं। तो अभी होम ऑफिस ये कहता है कि जी ठीक है, मान लिया आपके फाइनेंशियल सर्कमस्टांसिस वेल नहीं है तो नो प्रॉब्लम, हम आपकी बात सुनते हैं, लेकिन कौन सपोर्ट दे रहा है आपको, आपका फैमिली मेम्बर है, आपका दोस्त है, आपका रिश्तेदार है, तो आप ऐसे कीजिए, आप उनकी जो स्टेटमेंट्स हैं, आप उनकी बैंक स्टेटमेंट जो है वो हमें प्रोवाइड कीजिए, उनका लेटर हमें दीजिए। सो दैट्स मीन कि वो दूसरी पार्टी का जो है वो खाता भी खुलता है। सो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि सिस्टम को कभी भी अब्यूज़ ना करें। अगर आपके
अगर आप अफोर्ड नहीं करते हैं तो यू हैव योर लीगल राइट, आप बिल्कुल आप एप्लीकेशन फ़ाइल कीजिए। लेकिन अगर आप जानबूझ के कि यार ये पैसे बहुत ज़्यादा हैं, फ़ीसें बहुत ज़्यादा हैं, हम सिस्टम को अब्यूज़ करें, तो दैट्स रियली जो है वो गुड नहीं है। उसकी वजह ये है कि मैंने अपनी प्रोफेशनल लाइफ में देखा है कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो सचमुच जो है दे रियली नीड अ लीगल हेल्प और उनको रियली नीड अ फाइनेंशियल हेल्प, लेकिन आपके सिस्टम को अब्यूज़ करने की वजह से वो बेचारे जो लोग हैं वो कुछ उनको नहीं मिल पाता है। सो इसलिए सिस्टम को कभी भी अब्यूज़ ना कीजिए। अच्छा, सेकंड, अब हम इसी पॉइंट की तरफ आते हैं कि क्या फ़ीसें बढ़ने की वजह से ह्यूमन राइट्स के हवाले से क्या लोगों को दिक्कत आएगी? बिल्कुल आएगी जी। उसकी वजह ये है कि एक अगर हस्बैंड है, एक वाइफ हैं, 2 बच्चे हैं, अगर उन्होंने अपनी 10 साल के रूट के ऊपर अपने वीज़े को एक्सटेंड करवाना है, तो यू कैन इमेजिन कि उनकी लाइफ में कितनी दिक्कत आएगी। वो किस तरीके से जो है वो अपना जो ढाई ढाई साल का वीज़ा है उसको एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करेंगे, तो आप उसमें एक फैमिली जो है 1200-1250 जो है 12 आई थिंक इस 1248 वो प्लस अराउंड 3000 पाउंड उनके IHS के चार्जेस, सो अराउंड 5000 पाउंड जो हैं वो एक बंदे को कॉस्ट करेंगे। और अगर किसी के 2 बच्चे हैं, एक हस्बैंड एंड वाइफ है, दैट्स मीन के इस नियरली 20,000 पाउंड जो हैं वो उनको कॉस्ट पड़ जाएगी सिर्फ जो है वो 2.5 साल का वीज़ा एक्सटेंड करने में। सो क्या 20,000 पाउंड जो हैं वो वर्थ रखते हैं कि वो वीज़ा एक्सटेंड करवाएं? लेकिन अल्टीमेट क्या होगा कि जिस वक्त उनको ILR मिल जाएगा वो सिस्टम को अब्यूज़ करेंगे। वो कहेंगे कि चलिए हमने इतना पैसा इनको दे दिया तो हम आगे तो कोई बात नहीं, ILR तक वेट करेंगे, तो ILR के बाद दैन ऑब्वियसली वी आर नॉट गोइंग टू पे एनीथिंग जो है। सो इस तरह जो है वो सिस्टम मज़ीद अब्यूज़ होगा। एक तो मैं ये समझता हूँ कि होम ऑफिस को और जो हमारा होम डिपार्टमेंट है, होम ऑफिस है, उनको जो है इस फ़ीसें जो हैं ये जो उन्होंने इंक्रीज़ की हैं, वो ये वाला फ़ैसला जो है ये उनको वापस लेना चाहिए। क्योंकि इस तरीके से IHS का ये जो नेशनल हेल्थ सर्विस के नाम से जो है फ़ीसें ली जा रही हैं, एक तो उसमें ये है कि किसी को कोई अपॉइंटमेंट्स तो मिलती नहीं है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो बेचारे इस वक्त अब हॉस्पिटल की, डॉक्टर्स की अपॉइंटमेंट का वेट करते हैं, उनको अपॉइंटमेंट्स नहीं मिलती हैं। वो उनको प्राइवेटली जो है वो जाना पड़ता है, उनको यहाँ प्राइवेट इंश्योरेंस लेनी पड़ती है और जो है वो उनको प्राइवेटली पे करना पड़ता है। या वो बेचारे बहुत से लोग ऐसे हैं जो इस वक्त जिनको अपॉइंटमेंट्स तक नहीं मिलती। लेकिन कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने IHS पे किया, कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने स्किल्ड वर्कर वीज़ा लेते हुए फ़ीसें पे की, कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने 2.5 साल का वीज़ा लिया, लेकिन कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी अपॉइंटमेंट्स लेकर डॉक्टर से अपना ट्रीटमेंट करवाया। सो सिस्टम NHS का जो है ये एक रियली ब्लेसिंग है। मैं इसमें बिल्कुल क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा हूँ। क्रिटिसिज्म ये है कि फ़ीसें बढ़ने से के बावजूद जो है लोगों को मेडिकली तौर पे कोई हेल्प या सपोर्ट जो है वो नहीं मिल रही। या तो ये है कि फ़ीसें इतनी लेने के बावजूद जो है अगर NHS का सिस्टम हमारा बहुत अच्छा हो जाता है, सो दैन इट्स अ एक्सीलेंट थिंग, लेकिन सो फार ऐसा नहीं है। अब हम चलते हैं इस पॉइंट की तरफ कि फ़ी वेवर जो है कि आपका राइट है। बिल्कुल, अगर आप अफोर्ड नहीं करते हैं तो वो आपका राइट है। और सेम ऐसे ही जैसे आप फ़ीसें बढ़ रही हैं, सो उसमें मैं ये समझता हूँ कि अगर आप अफोर्ड नहीं करते हैं, सो दैन ये नहीं कि आप जस्ट फ़ी वेवर की एप्लीकेशन डालें। डू योर एप्लीकेशन प्रॉपरली, जो है प्रॉपर तरीके से एप्लीकेशन डालिए और उसी पॉइंट के ऊपर फाइट कीजिए कि जी कि ये हमारा राइट बनता है और हम किस इस तरीके से जो है वो कैसे, जब हम फ़ीस ही अफोर्ड नहीं कर रहे हैं तो कहाँ से पे करेंगे हम। सो इमिग्रेशन और सिस्टम जो है या ह्यूमन राइट्स जो हैं ये सम टाइम जो है ये आपस में कंट्राडिक्शन इनका हो जाता है। सो ह्यूमन राइट्स जो हैं वो ऑलवेज़ परवेल करते हैं तमाम रूल्स के ऊपर। सो मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त ह्यूमन राइट्स लॉज की ये वायलेशन होगी कि एक शख्स जो है उसको फूड लेने में दिक्कत है, उसको रेंट पे करने में दिक्कत है, उसको मुख्तलिफ अपनी चीज़ें जो हैं वो सेटल डाउन करने में मुश्किलात हैं, लेकिन साथ साथ जो है वो इमिग्रेशन रूल्स जो हैं उसके लिए सख्तियाँ पैदा कर रहे हैं। सो इस वक्त जो है जितने इमिग्रेशन के हवाले से लोगों के इश्यूज़ हैं, सो दे नीड अ प्रॉपर लीगल एडवाइस, दे नीड अ प्रॉपर लीगल एडवाइज़र जो उनके लीगल मैटर्स को जो है वो ह्यूमन राइट्स को टच देते हुए जो है
उनके प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर सके। हर केस में जो है मैं ये समझता हूँ ह्यूमन राइट्स जो है वो इन्वॉल्व होता है। सो इसलिए इमिग्रेशन रूल्स एंड आउटसाइड द इमिग्रेशन रूल्स दोनों में जो है ह्यूमन राइट्स जो हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। आज की इस वीडियो से इजाज़त दीजिए, और मुझसे मिलना चाहें मैं ब्रैडफोर्ड में होता हूँ, लेकिन फ़ोन कंसल्टेशन जो है आप चाहे वर्ल्ड वाइड दुनिया के किसी भी कोने से हैं, आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक करके हम मुझसे बात कर सकते हैं। लेकिन जहन में रखिएगा आप पाकिस्तान से हैं या इंडिया से हैं या किसी भी दुनिया के कोने में से हैं, लेकिन मैं कंसल्टेशन की फ़ीस चार्ज करता हूँ जी। बहुत से पाकिस्तानी दोस्त, मैं हर वीडियो में कहूँगा जब तक हमारे पाकिस्तानी दोस्त जो हैं ये बाज नहीं आते, वो हर वीडियो में वो उस पर मैसेज करके कहेंगे मैं पाकिस्तान से हूँ, मैं कंसल्टेशन फ़ीस कैसे पे करूँ। आप कंसल्टेशन फ़ीस यूके अकाउंट में पे कर सकते हैं, आप पाकिस्तानी अकाउंट में भी पे कर सकते हैं, लेकिन फ्री मैं एडवाइस जो है लीगल एडवाइस नहीं देता हूँ। इन्फॉर्मेशन की हद तक आप देखिए, मैं हर वीडियो जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा होता हूँ अप्रिशिएट किया करें। नेगेटिव क्रिटिसिज्म और नेगेटिव चीज़ें जो हैं वो हमारी सोसाइटी या हम लोगों को पीछे धकेल देंगी। बी पॉजिटिव और पॉजिटिव एक्ट किया करें। दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय फॉर नाउ।